धानुका सोया पर आ पहुंची पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम। मौके पर पाई गई खामियां, अधिकारी बोले जांच में पाया दूषित पानी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए जमुनिया कला स्थित धानुका सोया प्लांट की जानकारी के बाद नीमच से लेकर उज्जैन तक हलचल मच गई। एक और जहां धानुका सोया द्वारा नियमों की पूरी तरह पालन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मौके पर नियमों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित देखा गया। धरातल पर सब उलट नजर आया। नीमच के जमुनिया कला स्थित धानुका सोया के द्वारा खुले में गंदा पानी छोड़ने का मामला जानकारी मिलने के महज 50 घंटे के भीतर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उज्जैन की 3 सदस्यीय टीम सोमवार को दोपहर नीमच पहुंची, जहां जांच दल ने फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित व जहरीले केमिकल वाले पानी से प्रभावित हो रहे पानी के कुओं सहित गांव के तालाब और फैक्ट्री से बाहर आए नालों के पानी के सैंपल लिए। वहीं किसानों के खेतों और फैक्ट्री के भीतर व बाहरी क्षेत्रों की सूक्ष्मता से जांच कर स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उज्जैन के 3 सदस्यीय टीम में वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रद्युम्न खरे, वैज्ञानिक हरिशंकर शर्मा व सैंपलिंग करता मुकुट सिंह जगह जगह से एकत्र दूषित पानी के नमूने अपने साथ ले गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं लेबोरेटरी हेड प्रद्युम्न खरे ने बताया कि समाचार माध्यमों और शिकायतों के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 सदस्यीय टीम ने आज यहां आकर निरीक्षण किया। फैक्ट्री स्वामित्व की जमीन पर पानी भरा हुआ पाया गया। साथ ही एक जगह इम्प्रेशन भी मिला है। कुछ जगह के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच उज्जैन लैब में होगी। हमारे द्वारा आज फैक्ट्री के अंदर व बाहर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। जल्द आगे की कार्रवाई मुख्यालय से की जाएगी। वहीं ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट में प्लांटेशन नहीं पाया गया है, यह भी हमारी रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। जी साहब, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि धानुका द्वारा वो खुले में पानी छोड़ के प्रदूषण किया जा रहा है और मीडिया द्वारा भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी खबर का असर हुआ और आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम उज्जैन से यहाँ आई और उन्होंने यहाँ से निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमने कई जगह देखा है कि धानुका के द्वारा ये जो पानी है इसको खुले में छोड़ा जा रहा है, चाहे वो उनकी जमीन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है। वो पानी खेत के रिसों में हमारे कुएं में आता है, जिससे हमारा पानी खराब हो रहा है। साथ ही हमने देखा कि यहाँ से जो नाला निकल रहा है वो नाले का पानी तालाब में जाके मिल रहा है, जिससे कि वही गांव के पीने के पानी का स्रोत भी है, जिससे कि लोगों में बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो लगातार हम इस शिकायत को मुद्दे को शुरू से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार भी टीम आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हमें अभी जो हमारे कलेक्टर साहब है उनके ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है उससे लगता है कि जरूर इस बार धानुका पे कार्रवाई होगी और ये जो पानी का छोड़ा जा रहा है ये बात सब प्रदूषण खत्म होगा। धुएं को लेकर भी क्या है? धुआं सर, धुआं की स्थिति ये रहती है कि शाम के समय में ये जो धुएं की परत होती है ये हमारे घरों में जम जाती है और इसकी जो कालिक होती है वो सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे सांस लेने में भी हमको तकलीफ होती है। निरीक्षण के दौरान यहाँ पर फैक्ट्री चालू थी या बंद थी? क्या ये बंद थी साहब, अभी धुआं वगैरह कुछ नहीं निकल रहा। जैसे ही फैक्ट्री को पता चला कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम आई हुई है, इन्होंने आनंद फानंद में जो पानी निकला हुआ था उसमें जेसीबी और ट्रैक्टर चलवा के उस पानी को भी हटाने का प्रयास किया। साथ ही आज फैक्ट्री बंद रखी गई थी शायद तो क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं आज नहीं दिखाई दिया। हाँ, शिकायत जो मिली थी उसके आधार के ऊपर क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, कमेटी गठित की गई है और कमेटी की तरफ से मैं प्रद्युम्न खरे वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री एच शर्मा वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री मुकुट सिंह जो सैंपलर है, हम लोग आए और आप जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ संयुक्त रूप से आज जो उद्योगों के आसपास का जो एरिया पूरा अपने द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें कई फैक्ट्री की स्वामित्व की जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ पाया गया। कहीं एक इम्प्रेशन भी मिला है अपने को जिसमें कि पूर्व में कभी पानी छोड़ा गया हो और सूख गया है और आगे जाके नाले में पानी मिला। तो 2 कुओं का, नाले का और तालाब का जल नमूना भी लिया गया, जिसकी जांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला उज्जैन में की जाएगी। अच्छा, जिस प्रकार से खुले में डाला जा रहा है नियम क्या होते हैं? हाँ, नहीं डालना चाहिए वो उनको कहा है। उन्होंने कहा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मैंने उन्हें कहा है कि आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए और उसमें आपके सब व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त करना है। उद्योग परिसर से बाहर कहीं पर भी आपका दूषित जल अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने है उसको लेकर प्रथम दिशा फैक्ट्री का क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, क्या रहेगा? क्योंकि अभी टीम आई मौके पर इतनी गंभीर चीजें मिली है, क्या कुछ रहेगा आगामी एक्शन सर? तो आपको बताया ना मैंने, क्या वो एक निर्धारित समय सीमा अपना देकर और उसमें सब व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे कि आगे से किसी को इस प्रकार से
शिकायत का मौका नहीं मिले। जो नियम उल्लंघन किए जा रहे थे, चूंकि आपने देखा किसानों संबंधित मामला है, हाँ पीसीबी बोर्ड का नियम होता है, हाँ। उसका उल्लंघन मौके पर जो पाया है उसको लेकर क्या देखिए, नोटिस क्या मैं कार्रवाई? मेरी रिपोर्ट में बोर्ड में सबमिट करूंगा। कार्रवाई उच्च लेवल पर जो भी होगी तो उसके बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं वो मुख्य सर करीब 1.5 घंटे आप अंदर रहे, अंदर किस प्रकार का निरीक्षण? अंदर मैंने जिस प्रकार अपने बाहर निरीक्षण किया है ना, उसी तरह से अंदर भी मैंने निरीक्षण किया है। आज प्लांट अंडर मेंटेनेंस है कुछ समय से, तो फिर भी हमने जो आप लोगों ने जो बाहर से देखा था कि प्रीमाइसेस के अंदर पानी भरा हुआ है, उसका जल नमूना भी हमने कलेक्ट किया। पाया गया है सर उसमें कुछ? अरे तो जांच प्रयोगशाला में होती है सर ना। आगामी ये अगर खुले में डालेगा या नाले से जो निकल रहा था, हाँ। अब क्या सख्त हिदायत भी दी आपके द्वारा? मैंने अभी आपको कहा, मेरी आज की जो निरीक्षण की रिपोर्ट में सबमिट करूंगा। हमारी टीम जो गठित दल जो भी मीमांसा ठीक है, जो मीमांसा कार्रवाई होगी बोर्ड द्वारा करेगी। जो है CEMS का ऑनलाइन पोर्टल पे जो लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए, वो हाँ। सिस्टम भी बंद रहता है, पार्शियल या नॉन एक्टिव बताया जाता है। हाँ। तो क्या उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या पाया? नहीं, उस कंडीशन में देखिए, अभी तो उन्होंने हमको ये कहा है कि अभी तो हमारा प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी चूंकि प्लांट नहीं चल रहा है तो उनके आंकड़े नहीं मिल रहा है। देखिए वो तो नियमित उनको चलाना ही यहाँ है। पे रहवासियों से बात करी, डेली प्लांट चलता है, जैसे निरीक्षण के लिए टीम पहुंची, आज पूरे दिन भर से इस प्लांट बारे बंद में है। मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ आपको। मैं नहीं, तो हमने आज क्या आया हूँ। आज का विषय है मैं सर तो ये। आज की स्थिति जो देखिए आप लोगों के साथ देखी और मैंने देखी वो आपको बतला रहा हूँ। प्रदूषण बोर्ड का एक नियम रहता है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र रहता है उसका 33% हिस्से में ग्रीनरी डेवलप करनी रहती है। तो यहाँ पर जो प्रेमाइसिस आपने पूरा चारों ओर से निरीक्षण किया है, आपको क्या रोपण वहाँ पर मिले? हाँ, उस स्तर की ग्रीनरी नहीं मिली है, मेरी रिपोर्ट में मैं शामिल करूंगा और उनको फिर भी टाइम बाउंड प्रोग्राम में उनको जो जो काम करना है वो करेंगे। 15 साल हो चुके हैं सर, शायद उससे भी ज्यादा इस प्लांट को लगे हाँ, ना हो ये चुके ठीक हैं, है। तो अभी तक ये डेवलप हो जानी चाहिए थी। अब ये होना चाहिए था। इस बारे में मैं कमेंट नहीं, मैंने जैसा आपको बताया है, मैं आज का निरीक्षण जो किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करूंगा।